हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति की अनुमानित आय 1,18,401 रुपए हो गई है, यानी आय में करीब 11.93% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण साल 2021-22 की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया। वहीं कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया गया और इसमें जो अनुमानित आय 1,18,401 रुपए हो गई है, यानी कि आय में करीब 12% की बढ़ोतरी हुई है। और आज जो रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें कई अलग अलग बातों का भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही विधानसभा में आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया है और कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं सरकार ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जीडीपी देश की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। भारत की जीडीपी जहां 9.2% है, वहीं प्रदेश की जीडीपी 11.2% है। आंकड़ों के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़ में कृषि में 3.8% वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,18,401 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 11.93% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान को देखें तो कृषि में 16.73%, उद्योग क्षेत्र में 50.6% और सेवा क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो 3.88%, प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत में 11.93% छत्तीसगढ़, 16.69% भारत सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा नियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे। और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। विधानसभा में बीजेपी विधायक रंजना साहू ने ऑनलाइन ठगी का मामला उठाते हुए गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में एंटी साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जो 24 प्रकरण अभी आपने उल्लेख किया है उस पर विधि सम्मत विभाग ने कार्यवाही की है, गिरफ्तारी भी हुई है, न्यायालय में पेश भी हुआ है, बाकी में जांच भी चल रहा है सभी प्रकार की। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हिंदी मीडियम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बदलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दशकों पुरानी कई स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में हिंदी मीडियम स्कूल बंद किए गए वहां बालिका शिक्षा का क्या होगा। बृजमोहन ने कई स्कूलों में प्रतिनियुक्ति में गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि किसी भी स्कूल का नाम बदला नहीं गया है, साथ ही सभी प्रतिनियुक्ति नियमों से हुई है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। हिंदी स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, हिंदी स्कूलों के शिक्षकों को नहीं हटाया जाना चाहिए। और अगर आपको बिलासपुर जैसी जगह पर, जहां पर 3 यूनिवर्सिटी है, जहां पर 25 से ज्यादा कॉलेज है, वहां पर नए लोगों की भर्ती करने के बजाय डेपुटेशन भी क्यों लिया गया? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार करना था, उसमें पैसा खाना था। हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं जिसमें आत्मानंद स्कूल खोला गया है वो बंद नहीं हो रहे हैं, वो चालू रहेंगे। पाली में अगर जहां संख्या अधिक है वहां पर उसकी पढ़ाई हो सकती है। और दोनों
माध्यम से दोनों मीडिया दोनों उसमें पढ़ाई हो रही। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी शुरू हो गई है। वहीं बुधवार को सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करेंगे। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसके लिए सदन की सहमति से चर्चा का समय बढ़ाया गया। बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने आरोप लगाया कि अपराध और शराब की खपत तेजी से बढ़ रही है, प्रदेश कर्ज में डूब रहा है। उन्होंने आर्थिक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की। वहीं रंजना साहू ने कहा कि गोठान में वर्मी कंपोस्ट खाद नहीं बन रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि 3 साल में राज्य सरकार की उपलब्धि सिर्फ काल्पनिक है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष की तैयारी अधूरी लगी। हंटरवाली का डर इतना कि सबका लय ताल बिगड़ा हुआ है। कांग्रेस ना होती तो आजादी ना मिलती, कांग्रेस ना होती तो किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, 2500 रुपए पर धान की खरीदी ना होती। कांग्रेस सरकार गरीबों के साथ सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। वहीं नशे के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ गांजा उड़ीसा से आता है और मध्य प्रदेश जाता है, वो आपके सहयोगी हैं, आपके सांसद क्यों नहीं बोलते। साथ ही सीएम ने कहा कि गोबर से खाद, बिजली, पेंट बनाने वाले हैं। गुजरात के विधायक अब उसे देखने आ रहे थे, अब केंद्र भी खरीदने की बात कर रही है। छत्तीसगढ़ अपराध में पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर स्थान बना रही है, इसका श्रेय तो कांग्रेस की सरकार को है। और इसलिए ये जो अभिभाषण कुल मिलाकर के दिखाने के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है और इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हम लोगों ने विरोध किया है। समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। गोधन न्याय योजना की भी प्रशंसा राज्यपाल महोदया ने की। तो आज विधानसभा राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए और कल फिर बजट प्रस्तुत होगा। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास न किसान का है, न नौजवानों का है, न आदिवासियों का कोई मुद्दा इनके पास है। तो इनके ये जो हंटर वाली जो हंटर लगा के गई हैं, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बहुत आक्रामक हैं और वो आक्रामक तेवर दिखाते दिखाते इनका लाइन लेंथ सब बिगड़ गया है। तो कल छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने जा रहा है और उससे पहले आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं विधानसभा का हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त वहां से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है, विपक्ष ने तीखे आरोप लगाए, तो सीएम भूपेश बघेल ने एक एक कर सभी आरोपों पर पलटवार किया। अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा का दूसरा दिन था और विधानसभा के आज के सत्र की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और कल 11 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। पूरे दिन की बात करें तो राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष के तमाम विधायकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि राज्यपाल का अभिभाषण दबाव में सरकार की ओर से लिख करके पढ़वाया गया, उसमें विकास की वो तस्वीर, वो झलक बिल्कुल नहीं है जो सरकार बताना चाह रही है। और तमाम विधायकों ने उसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से लेकर के बृजमोहन अग्रवाल और अन्य दूसरे विधायकों ने आंकड़ों के साथ बताने की कोशिश की कि प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, प्रदेश में नशे का कारोबार फैला फूला है, प्रदेश में आम लोग खासकर के किसान हतोत्साहित हैं और तमाम लोग निराशा हाथ लगी है पिछले 3 सालों में। लेकिन उन तमाम आरोपों पर सत्ता पक्ष की ओर से भी जबरदस्त जवाब दिया गया आंकड़ों के साथ। लास्ट में सबसे
आखिर में खुद मुख्यमंत्री तमाम जो आरोप लगाए गए भाजपा के विधायकों की ओर से उसमें बिंदुवार जवाब दिया और बताया कि पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसे क्या काम किए जो फ्लैगशिप योजना है। नरवा गरवा गुरवा बारी की बात उन्होंने कही, जिसका अक्सर भाजपा के विधायक मजाक उड़ाते हैं और वह मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब इसी योजना को देखने गुजरात से विधायक आ रहे हैं। केंद्र सरकार अब गोबर खरीदी की बात कर रही है, तो जो मॉडल छत्तीसगढ़ ने अपनाया उसकी बात अब केंद्र सरकार एक्सेप्ट कर रही है और फिर उन तमाम बातों की जो राज्य सरकार ने किए। एक जो बड़ा आरोप लग रहा था विपक्ष की ओर से वो कर्ज को लेकर के था, उस पर भी जवाब आया राज्य सरकार की ओर से। भूपेश बघेल जी ने जवाब दिया कि हमारे समय यानी जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी 2005 से लेकर के 9, 10, 11 तक में, उस वक्त में राज्यों को मिलने वाला कर अनुदान 99%, 100% तक होता था, लेकिन अब वो घट करके 68-78% तक भी चला गया है। तो जब केंद्र से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो राज्य को कर लेना पड़ रहा है और ये वजह है कि राज्य पे कर का भुगतान हुआ है। एक बात और उन्होंने जोर देकर के बताने की कोशिश की कि राज्य सरकार जो कर्ज ले रही है वो किसानों को दे रही है, आम आदमी को दे रही है। पिछले 3 साल में 51,000 करोड़ रुपए उन्होंने किसानों को बांटे हैं और दिए हैं और इतना ही करीब कर्ज आता है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर पिछले 3 सालों में। तो ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 3 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, कार्रवाई हो रही है, नशे के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और प्रदेश के तमाम लोगों के विकास के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। तो आज तीखी बहस के बीच में ये देखने को मिला कि विपक्ष ये साबित करने में जुटा रहा कि प्रदेश में हालात खराब है, सरकार और पक्ष ये साबित करने में जुटी रही कि हालात बेहतर है। कल बजट का दिन है और बहुत सारी उम्मीदें कल के बजट के ऊपर टिकी हुई है। देखते हैं कि कैसा बजट है और किस तरह के सौगातें प्रदेश के लोगों के लिए मिलती है। और बिल्कुल राजेश, कल IBC 24 में भी दिन पर बजट को लेकर के अच्छा खासा बड़ा कवरेज रहने वाला है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। फिलहाल रायपुर जिला कोर्ट में निलंबित IPS GP सिंह के खिलाफ ACB EOW ने करीब 11,000 पेज का चालान पेश किया। कोर्ट में पेश चालान में GP सिंह, उनके माता पिता, पत्नी और एक करीबी समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। GP सिंह को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट लीना अग्रवाल की कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि GP सिंह के तीनों परिजन और उनके करीबी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके चलते GP सिंह के माता पिता, पत्नी समेत उनके करीबी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 7 अप्रैल को सुनवाई में पेश होने को कहा गया है। आपको बता दें GP सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति समेत कई मामले दर्ज हैं। सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक के एक्सटेंशन के काम को लेकर ग्रामीण 2 गुटों में बटे हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि अब तक परसाकोल ब्लॉक का काम ही शुरू नहीं हो पाया है। दरअसल परसाकोल ब्लॉक के एक्सटेंशन का काम किया जाना है, इसे लेकर गांव के सैकड़ों लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो कोल ब्लॉक खोलने नहीं देना चाहते क्योंकि ना तो उन्हें नौकरी मिल रही है, ना ही क्षेत्र का विकास हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समर्थन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि बाहरी लोग आकर गाँव के लोगों को बरगला रहे हैं, जिसके कारण परसाकोल ब्लॉक का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर का कहना है कि ग्रामीणों की मांग पर विचार किया जा रहा है, बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाएगा। ये हमार फर्जी ग्राम सभा ला निरस्त करे बा और हमार जगह जमीन ला बचाए बर ये अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। जब तक हमार फर्जी ग्राम सभा निरस्त नहीं हुई तब तक हमें धरना में बैठब और बैठ रहब। खदान खोलने नहीं दे रहे हैं, इधर उधर करके भड़का रहे हैं। बाहर से लोग आकर के 2-4 गांव के आदमी को पकड़ के, तो खदान खुलेगा तब तो हमको नौकरी देगा। कोयला खदान का काम होना है, उसमें विलम्ब हो रहा है, उसके कारण इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इनके आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। तो उनका ये मांग था कि बाहर के जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर कंट्रोल किया जाए और कोयला खदान का काम जल्दी से जल्दी शुरुआत किया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।